स्टूडेंट वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच की फोर्थ डेफिनीशन अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी को हिंदी में संबोधन अलंकार कहा जाता है, यानी कि एड्रेस, संबोधित करना। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को अपोस्ट्रॉफी की हिंदी में डेफिनीशन, इंग्लिश में डेफिनीशन, फिर इसके बाद मैं आपको इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को लिख करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो चलते हैं हम लोग अपोस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन अलंकार। अपोस्ट्रॉफी हिंदी में कहते हैं संबोधन अलंकार। संबोधन में से होता है एड्रेस, यानी कि संबोधित करना। इसकी हिंदी में डिफिनेशन इस प्रकार से कि जब अनुपस्थित अथवा मरे हुए लोगों को संबोधित किया जाता है, उन्हें पुकारा जाता है, तो उसे हम लोग संबोधन अलंकार कहते हैं। जब अनुपस्थित लोगों को अथवा मरे हुए लोगों को हम लोग संबोधित करते हैं तो उसे संबोधन अलंकार कहते हैं। इसकी डेफिनीशन बहुत ही सरल है और इसका एक मार्क भी होता है, चिन्ह, अपोस्ट्रॉफी चिन्ह, जो अक्सर आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। हर एग्जाम्पल में इसकी एक खास पहचान होती है और इससे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी चिन्ह यानी मार्क। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनीशन लिख के दिखाता हूँ और इसकी डेफिनीशन बहुत ही सरल है, जिसको मैं ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में करूँगा और आपको ये वीडियो देखते देखे आप लोगों को इसकी डेफिनीशन और इसके एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनीशन लिखता हूँ। अपोस्ट्रॉफी is a figure of speech, is a figure of speech in which there is a direct address to the absent or to the dead। ये हो गई आपकी डेफिनीशन। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश से। अपोस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अपोस्ट्रॉफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच, संबोधन अलंकार वह अलंकार है इन विच, जिसमें देयर इज ए डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेस होता है प्रत्यक्ष रूप से, एड्रेस माने संबोधित किया जाता हो, टू द अब्सेंट अनुपस्थित लोगों को, और अथवा टू द डेड मरे हुए लोगों को। यानी कि जब अनुपस्थित लोगों को टू द एब्सेंट एंड टू द डेड, और जब मरे हुए लोगों को डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से एड्रेस संबोधित करते हैं, तब उसे हम लोग अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच यानी कि संबोधन अलंकार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत ही सरल हैं। एक उदाहरण रूप से मैं आपको समझाता हूँ कि जब कोई पेशेंट, मरीज जो होता है, दर्द से चिल्लाता है और जब वह दर्द उसके सहन में नहीं आ पाता, यानी उस दर्द को सहन नहीं कर पाता है, तो वह दर्द से चिल्लाता है, ओ डेथ
कम सून, यानी कि वह उस चीज़ को संबोधित करता है जो चीज़ उसके सामने उपस्थित नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल ग्रुप में ओ डेथ apostrophe चिन्ह कम सून, यानी कि जब कोई पेशेंट दर्द से चिल्लाता है, उससे दर्द सहन नहीं हो पाता है, तो वह दर्द में परेशान होकर के, दर्द से परेशान होकर के ओ डेथ संबोधित करता है डेथ को, यानी कि मृत्यु को, कम सून शीघ्र आ जाओ, यानी कि जो चीज़ उपस्थित नहीं है उसी को वह एड्रेस करता है, यानी कि संबोधित करता है। सेकंड एग्जाम्पल, ओ लिबर्टी, लिबर्टी apostrophe चिन्ह वाई आर यू सो डियर, वाई आर यू सो डियर। लिबर्टी मीन्स होती है आज़ादी। वाई माने क्यों, आर माने हो, यू माने तुम, सो माने इतना, डियर मीन्स प्रिय, यानी प्यारे। ओ लिबर्टी, ओ आज़ादी, तुम इतनी प्यारे क्यों हो। जब किसी व्यक्ति को आज़ादी मिल जाती है, यानी फ्रीडम, लिबर्टी मिल जाती है, तो वह खुशी होकर के अंग्रेजी में यही बोलेगा, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, तुम इतने प्यारे क्यों हो। यानी कि लिबर्टी जो हो गई है वो एक प्रकार की अब्सेंट के रूप में संबोधित कर रहा है, यानी जो चीज़ अब्सेंट है, जिसे हम लोग उपस्थित नहीं है, जो चीज़, यानी कि जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग संबोधित करते हैं, यानी कि लिबर्टी को, आज़ादी को। तो ये हो गया एग्जाम्पल अपोस्ट्रोफी का। एक और एग्जाम्पल, ओ जूलियस सीजर, अपोस्ट्रोफी चिन्ह दाउ आर माइटी एट, अपोस्ट्रोफी चिन्ह दाउ आर्ट माइटी एट, दाउ आर्ट माइटी एट, आर्ट। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। पहले इंटरमीडिएट में जूलियस सीजर एक ड्रामा चलता था जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था, ट्रेजेडी ड्रामा था। ट्रेजेडी, इस ड्रामा में जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है। जब ब्रूटस, इसका मित्र, मारा जाता है तो मरने से पहले वह जूलियस सीजर को संबोधित करता है, यानी जूलियस सीजर जो उपस्थित नहीं है, जो अब्सेंट है, यानी कि जूलियस सीजर की डेथ नाटक के शुरुआत में हो गई थी। जब एंड में, नाटक के एंड में जूलियस सीजर का मित्र यानी ब्रूटस मारा जाता है, यानी कि उसकी डेथ होती है, तो मरने से पहले ब्रूटस जो होता है जूलियस सीजर को संबोधित करता है, यानी मरे हुए जूलियस सीजर को संबोधित करता है और कहता है दाउ आर्ट माइटी एट, ओ जूलियस सीजर तुम मरने के बाद भी महान हो, यानी कि जो चीज़ अब्सेंट थी उसको वह संबोधित कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी अपोस्ट्रोफी का हो गया। और ख़ास तौर से पहचान के आ रही कि हर एग्जाम्पल में अपोस्ट्रोफी चिन्ह आप लोगों को मिल रहा है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को शेयर, लाइक और सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे।